आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक तत्व के 4f उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इस f उपकोष के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसकी सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमें जो कोश दिया है वह क्या दिया है, 4f, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 7। ठीक। तो आइए अब हम इसमें सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखते हैं। जैसे कि हमें मुख्य कोश का मान दिया है 4, अतः जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है n, वह है हमारी 4। ठीक है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान जब 4 होता है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ का हमें किस इलेक्ट्रॉन जो कि प्रवेश कर रहा है किसमें, f उपकोष में, अतः जो f उपकोष के लिए, f उपकोष के लिए, ठीक है ना, f उपकोष के लिए दिगांशी क्वांटम संख्या का मान जो होता है, दिगांशी क्वांटम संख्या का मान, ठीक है ना, मान जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं वह बराबर होगा 3। ठीक है ना। तो जब L का मान हमारा 3 होता है तो M का जो मान होगा, M का मान जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, ये होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना। तो जो इसका मान होता है वो हमारा तो 0 से वो, इसका मान होता है हमारा -L से +L तक 0 सहित। ठीक है ना। अब जब हमारा L का मान दिया है 3, तो जो M का मान होगा वह हमारे होंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है ना। आइए अब हम इसमें जो कक्षक होते हैं वो बना लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं F उपकोष में हमारे 7 कक्षक होते हैं। ठीक है। तो इसमें 7 कक्षक हम बना लेते हैं जिनके ऊपर उनकी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान लिखे रहेंगे, ताकि हम उन्हें आसानी से समझ पाएं और आसानी रहे हमें इलेक्ट्रॉनों को भरने में। पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 कक्षक हो गए हमारे। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो आइए इनको हॉन्टिंग के नियम के अनुसार भरते हैं, जो कहता है कि किसी कक्षक में युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। तो अब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है। तो 7वां इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हमारे जो अंतिम हमारी क्वांटम संख्या बचती है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो जो दक्षिणावर्त होता है, इस दक्षिणावर्त घुमाव, ठीक ना, इसके लिए जो S का मान होता है +1/2, तथा जो ये वामवर्त घुमाव होता है, वामवर्त घुमाव के लिए जो हमारा S का मान होता है वो -1/2 होता है। अब जैसे कि हमसे पूछा गया था अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी है केवल। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह हमारा यह है। ठीक है। जिसके लिए हमारा M का मान +3 है, और ये जो दक्षिणावर्त घुमाव रखता है, अर्थात S का मान क्या होगा, +1/2। अतः अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है, तो इनके जो मान है उनको हम लिख लेते हैं। इसके लिए n का मान है वह 3, n का मान है वह 4 है हमारा। ठीक है। n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +3, तथा जो s का मान है वो +1/2 है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे F4F कोश में
अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं के मान ये रहेंगे। ठीक है ना? तो अतः हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।